जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं ना तो पता है हम औरतों को क्या लगता है कि जी बस अपनी सेल्फ केयर कर ली, अपने बालों का ख्याल रख लिया, स्किन का ख्याल रख लिया, अपने कपड़ों का, जूतों का, इन सारी चीज़ों का ख्याल रख लिया और चलें जी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो गई। लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट असल में ये नहीं है। आपको ना अपनी बहुत सारी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके ना आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकती हैं। मैं इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पता है कब आती है? जब अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं या चलें वर्किंग वूमेन भी हैं, जब अपना जो टाइम है ना आप उसको स्मार्टली मैनेज करना सीख जाती हैं। अब बहुत सारी जो ख़वातीन हैं ना वो जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने जो दिन का आगाज़ है वो किस तरह से करना है, अपना जो टाइम है उसको किस तरह से मैनेज करना है, स्मार्टली किस तरह से मैनेज करना है। तो आज की वीडियो में ना इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो काइंडली इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट मिस हो जाए और फिर आप कहें कि आप ही हमें आपकी बात समझ ही नहीं आई है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, विंटर्स आ गए हैं ना, तो साथ साथ में आपको सर्दियों के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी, तो सारी वीडियो को गौर से सुनिएगा और साथ साथ में अपने काम करूँगी वो तो आप लोग देखते ही रहेंगे। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैं डेली व्लॉग्स ना अपलोड नहीं करती, क्योंकि डेली व्लॉग बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आपने बच्चे को भी संभालना हो। एक ही बेटी है मेरी, लेकिन उसको भी प्रॉपर टाइम देना होता है, घर को भी टाइम देना होता है। इसीलिए ना अब मैं एक दिन बाद व्लॉग अपलोड करती हूँ। मेरी बहनों के मैसेज आ रहे थे कि आप भी डेली व्लॉग क्यों नहीं आता, तो बस यही रीज़न है। अच्छा, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको इन बैग्स के बारे में बताती हूँ। यार ये बहुत यूज़फुल हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरेज स्पेस प्रॉपर नहीं है ना, आपको समझ नहीं आती कपड़े कहाँ रखने हैं, तो ये मैंने लास्ट ईयर दराज से मंगवाए थे। 3 थे, एक फट गया। क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन ठीक है, बहुत बुरी भी नहीं है। इसमें ना आप अपने बहुत सारे कपड़े ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने अपने सर्दियों के सारे कपड़े ना इन बैग्स में सेट करके रख दिए थे। और जब अब गर्मियाँ तो चली गई हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब मैं ये करूँगी कि सर्दियों के कपड़े इन बैग्स में से निकाल लूँगी और गर्मियों वाले स्टोर कर लूँगी। इनको ईज़िली आप स्टोर में रख सकते हैं, पेटी में रख सकते हैं, कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर जगह नहीं है ना, एक ही कमरा है आपके पास, तो आप इन्हें बेड के नीचे भी स्टोर करके ना ईज़िली रख सकते हैं। तो ना ही कपड़ों में मट्टी जाएगी और कपड़े भी ना जो आपके ईज़िली स्टोर हो जाएँगे और आपको ज़्यादा मसला भी नहीं होगा। और मज़े की बात, वो जो हम गठरियाँ बना के कपड़े रख देते हैं ना, उससे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब गुचर-मुचर से जाते हैं। तो ये बैग काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप लोग दराज से बाय कर सकते हैं। वैसे आजकल तो ये हर जगह से मिल जाते हैं। अगर आप मुल्तान में है ना, तो केके मार्ट या चेज़अप पर भी ये आए हुए हैं और वहाँ पर जो बैग्स हैं ना उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है अगर आपके घर में भी ना कपड़े रखने का मसला है। चलें जी, अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आप अपना लाइफ़स्टाइल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लाइफ़स्टाइल तब इम्प्रूव होता है जब हम छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले ना हमें टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। मुझे ना अक्सर मैसेज आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे भी कि आप ही हम जल्दी उठ जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे काम ही ख़त्म नहीं होते। तो उसका रीज़न यही है कि आपको नहीं पता कि टाइम को मैनेज किस तरह करना है। आप सुबह उठ गए हैं, अब पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं उसका लिंक अटैच कर दूँगी। अगर नहीं देखी तो लास्ट में वो वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपके ऊपर भी हर वक्त सुस्ती रहती है ना, तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना कि आपका टाइम जो है वो स्मार्टली मैनेज हो जाए, तो सबसे पहले ना एक दिन पहले प्लान योर डे। प्लान योर डे का मतलब सादा से लफ्ज़ों में अगर आपको समझाऊँ, ये है कि आपने एक दिन पहले सोच लेना है कि सुबह उठने के बाद आपने क्या करना है। अब अगर आप वर्किंग वूमेन है ना, तो आप ऐसे किया करें कि जब संडे आता है ना, तो अपने पूरे जो वीक के कपड़े हैं उन्हें निकाल के आयरन करके रख लें। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आप वर्किंग वूमेन नहीं हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप एक मदर हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो कोशिश किया करें कि एक रात पहले अपने बच्चों का जो यूनिफॉर्म है ना उसको आयरन कर लें, उनको लंच में क्या देना है वो डिसाइड कर लें। वरना अक्सर सुबह हमारे घरों में पता है क्या हो रहा होता है, भागम भाग एक बेचारी अकेली माँ होती है, उसने यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी है, उसने नाश्ता भी बनाना है, बच्चों का लंच भी पैक करना है, और इस तरह क्या हो रहा होता है कि बच्चे स्कूल से लेट हो जाते हैं, जो हस्बैंड है उन्हें ऑफिस जाने में देरी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ना अफरा तफरी मची हुई होती है, ये बहुत ज़्यादा ना कॉमन सी बात है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जो सुबह वाली जो रूटीन है वो किस इस तरह की हो जाए कि आपको ज़्यादा भागम भाग कुछ ना करना पड़े, तो एक दिन पहले ये जो सारे छोटे-छोटे काम है ना ये करके सोया करें। यूनिफ़ॉर्म रेडी कर लें, बच्चों के शूज़ पॉलिश कर लें, सुबह उन्हें लंच में क्या देना है ये डिसाइड कर लें, और अपने फ्रिज में ना कोशिश किया करें कि इस तरह कोई वेजिटेबल्स बॉयल करके रख लें, पास्ता बॉयल करके फ्रीज़ कर लें, चिकन बॉयल करके रख लें। इस तरह ना आपको बहुत ईज़ी हो जाता है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो फटाफट आपने वो बॉयल की हुई चीज़ें निकालनी है, पास्ता बना लें, मैकरोनी बना लें, जो भी उनको लंच में सैंडविचेस देने हैं, कुछ भी। इस तरह आपका जो नाश्ता है वो भी जल्दी-जल्दी बन जाएगा, उनके लंच की तैयारी भी हो जाएगी और आपके बच्चे टाइम पे स्कूल चले जाएँगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं भी जाते ना, अगर आपके अभी बच्चे नहीं हैं,
नई नई शादी हुई है, आपके ऊपर एकदम काम का बर्डन आ गया, तो इससे भी ना आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी अगर आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, पहले जब मैं ये सारी वीडियोज़ देख के ये बातें सुनती थी ना कि जी एक कॉपी पेन ले लें और सारी अपनी टास्क को उसमें लिख लें, तो मैं सोचती थी यार ये क्या है, हम कोई बच्चे हैं, हम कोई स्कूल का टाइम टेबल बना रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया ना, कसम से लाइफ इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रैक पे आ गई ना। अब मुझे पता होता है कि मैंने नेक्स्ट डे क्या काम करना है। पहले ना मेरी इस तरह की रूटीन नहीं थी। जब से मैंने ये यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया ना, ट्रस्ट मी मेरी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव चेंज आ गया। मेरी ना जो रूटीन थी वो सेट हो गई है। मेरा खाना सुबह सुबह बन जाता है। सुबह सुबह ना मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ और फिर मेरे पास ना दिन में बहुत सारा फ्री टाइम होता है, जिनमें मैं वीडियोज़ एडिट कर लेती हूँ, मी टाइम इंजॉय कर लेती हूँ, अपनी बेटी को टाइम दे लेती हूँ। तो इस तरह अगर आप एक दिन पहले अपनी सारी चीज़ों को डिसाइड करके रखेंगे ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक रात पहले डिसाइड करके रखा करें कि अगले दिन क्या पकाना है। वरना हम पाकिस्तानी घरों में सबसे बड़ा जो रोला होता है ना सुबह उठने के बाद, वो यही होता है कि जी आज क्या पकाना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक रात पहले अपनी सास से, सारे फैमिली मेम्बर से पूछ कर डिसाइड कर लें कि भाई आज खाने में क्या बनाना है। और जो भी सब्ज़ी, गोश्त जो भी मँगवाना है ना, वो एक रात पहले मँगवा के रख लें। इस तरह सुबह उठ के आपको पता होगा कि आज क्या पकना है, और आप फटाफट नाश्ते के फ़ौरन बाद ना खाने की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगी, और आपका जो दिन है ना वो भी क्या कहते हैं ईज़िली मैनेज हो जाएगा। क्योंकि जब किचन का काम और खाने का काम हो जाता है ना, तो लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाती है और हमारा बहुत सारा जो टाइम है ना वो भी बच जाता है। अच्छा, साथ ही मैं आपको ये टिप दे लूँ कि विंटर्स आ गए हैं ना, तो प्लीज़ अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सॉक्स पहना के रखा करें। जो टाइल्स वाला फ़र्श होता है ना, ये बहुत ठंडा होता है, और जो बच्चों को सर्दी लगने की मेन रीज़न होती है ना, वो यही है कि वो स्लीपर्स नहीं पहनते, नंगे पाँव घूमते हैं और सारी सर्दी ना उन्हें पाँव से लग जाती है। तो कोशिश किया करें कि सुबह काम स्टार्ट करने से पहले ना अपने बच्चों को नहला के, मुँह वगैरह धुला के रेडी कर दें, और सॉक्स लाज़मी पहनाएँ क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। इस तरह ना वो बीमारियों से बचे रहते हैं। और कल मैंने ये अपना कंबल भी वॉश किया था, वॉश तो नहीं किया था, ड्राई क्लीन कह सकते हैं, ये किया था। इसकी भी प्रॉपर वीडियो एक शेयर की थी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लें, बड़ी काम की वीडियो है, आपको भी आसानी हो जाएगी अगर अभी तक आपने अपना कंबल वॉश नहीं किया तो। चलें जी, बैक टू द टॉपिक। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया कि आपने अपना डे प्लान करना है। एक दिन पहले सारी जो इंपॉर्टेंट टास्क है ना, उनको एक पेपर पेन लेके उसके ऊपर लिख लेना है कि आपने सुबह उठकर ना ये काम करने हैं। टिप नंबर 2 ये हो गई कि जो नेक्स्ट डे पकाना है ना, उसकी एक दिन पहले तैयारी कर लें, एक दिन पहले डिसाइड कर लें। टिप नंबर 3 ये थी कि अगर आप वर्किंग वूमेन है ना, तो अपने पूरे हफ्ते को जो है ना आपने प्लान कर लेना है कि पूरे हफ्ते आपने क्या कपड़े पहनने हैं, क्या पकाना है। इससे भी आपकी लाइफ ना बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि जो वर्किंग वूमेन होती है ना, उनकी लाइफ वैसे ही बहुत टफ होती है। तो अगर आप वीकली प्लानिंग स्टार्ट कर देंगी ना, तो इससे भी आपके लाइफ में काफ़ी ना ज़्यादा क्या कहते हैं सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपकी लाइफ काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगी। अच्छा, एक और मसला पता है हमें क्या आता है कि हम ना जब क्या कहते हैं नए-नए काम को करना स्टार्ट करते हैं, मतलब हमने एक शेड्यूल बना लिया, अब उसको फॉलो करना है। हम औरतें पता है क्या करती हैं, एक ही दफ़ा ना सारा कुछ करना स्टार्ट कर देती हैं। सुबह उठेंगी, मतलब ब्रेक नहीं लेना। वो जिस तरह गधा बेचारा हर टाइम काम करता रहता है ना, हम इस तरह से काम करना स्टार्ट कर देती हैं। अपने आप को एक्स्ट्रा बर्डनाइज़ कर देती हैं। अब इसका नतीजा पता है क्या निकलता है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। हम थक जाते हैं तो फिर बिला वजह का हमें गुस्सा आने लग जाता है, स्ट्रेस होने लग जाती है, बच्चों पे चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोशिश करनी है कि जब भी आप काम करें ना, तो बीच में आपने छोटे-छोटे से ब्रेक्स लेने हैं। ब्रेक्स लेने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो मोबाइल उठा के बैठ जाएँ और आप रील्स देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब हम मोबाइल उठा लेते हैं ना, तो वो फिर 5 मिनट की जो ब्रेक है वो 50 मिनट पर चली जाती है। तो ब्रेक लेने का मतलब ये है कि आपने अगर आधा 1 घंटा काम कर लिया, अब आप थक गई हैं ना, तो बीच में 5 मिनट रेस्ट कर लें, आके सुकून से बैठ जाएँ, कोई बुक बेशक पढ़ लें। चलें, वैसे आजकल बुक्स कौन पढ़ता है, लेकिन मोबाइल प्लीज़ यूज़ ना करें, क्योंकि जब हम बीच में क्या कहते हैं मोबाइल देखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारा बहुत सारा जो टाइम है ना वो वेस्ट हो जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्मार्टली टाइम मैनेज तब हो सकता है जब आपके जो सोने का टाइम है और जो उठने का टाइम है ना, वो रूटीन के हिसाब से होगा। ये तो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि रात को जल्दी सोएं, सुबह आप ऑटोमेटिकली जल्दी उठ जाएंगी। अब रात को आप 1-2 बजे सो रही हैं और अगर अपने आप से सुबह एक्सपेक्ट करिए कि आप सुबह 7 बजे उठेंगी ना, अब अगर आपके बच्चों ने स्कूल जाना है तो आपको 7 बजे उठना पड़ेगा। तो फिर यही होता है कि एक तो अफरा तफरी, ऊपर से हम थके हुए होते हैं, नींद तो पूरी हुई नहीं होती। थकावट का एक मेन रीज़न ये भी होता है कि हमारी नींद नहीं पूरी हुई होती, और फिर हम पूरा दिन थके थके रहते हैं, कोई काम हमसे किया नहीं जाता, बगैर वजह के हमें गुस्सा आ रहा होता है। तो सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल ठीक कर लें, रात को जल्दी सोएं और सुबह आप जल्दी उठ जाएं, तो आपका जो टाइम है ना वो बहुत ईजिली मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी बातें मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। हो सकता है मेरी कुछ बहनों की लाइफ में इन हैबिट्स की वजह से चेंज भी आया हो। अगर मेरी वीडियो से अभी तक आपने कोई अच्छी बात सीखी है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब तक आपने क्या सीखा है, ताकि मुझे भी पता लगे कि यार जो मैं इतनी सारी बातें आपको बता रही होती हूँ, कोई इनका असर भी हो रहा है, कोई इनका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा रूल जो है ना, वो है 8+8+8 रूल। अब आपको इस तरह समझ ना आए, हो सकता है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ।
इस रूल का सिंपल मतलब ये है कि दिन में 24 घंटे हैं। अब कहने को तो सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन अगर आप सोचें ना तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं, बहुत होते हैं। 8+8+8 रूल का यही मतलब है, 8 घंटे आपने सोना है, 8 घंटे आपने नींद पूरी कर ली, 8 घंटे आपने सारे घर का काम कर लिया, 16 घंटे हो गए। और जो 8 घंटे बच गए उसमें आप मी टाइम एंजॉय करें, अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, जो आप करना चाहती हैं ना वो करें। लेकिन मसला सारा क्या है कि हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता है। अब आप कहेंगी आप ही 8 घंटे में घर के काम नहीं होते, तो भई आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करें। जब आप एक दफ़ा एक रूटीन पर अमल करना स्टार्ट कर देंगी ना तो 8 घंटे भी बहुत होते हैं। चलें 2 घंटे किचन के काम के लिए हो गए, खाना बनाने वगैरह के लिए इनफ होते हैं 2 घंटे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप काम करती हैं ना तो टाइमर लगा के किया करें। इससे पता है क्या होता है, हमारा जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है। वरना अक्सर हमारी आदत होती है, अब हम किचन में गए हैं, अब हमने 2 घंटे ना किचन में ही खड़े रहना है। तो कोशिश किया करें कि जैसे बर्तन वॉश करने हैं, 15 मिनट का टाइमर सेट कर लें कि भई 15 मिनट में हमने सारे बर्तन धो लेने हैं। इससे ये होगा कि आपका जो काम है ना वो फटाफट ख़त्म हो जाएँगे। और इस हैबिट का बहुत फ़ायदा होता है। इसको ट्राई कीजिएगा कि मोबाइल पर टाइम सेट कर लें। मोबाइल पे ना करें बल्कि कोशिश करें कि घड़ी पे देख लें टाइम कि अब 15 मिनट है, इसमें मैंने ये काम ख़त्म करना है। और 8 घंटे काम ख़त्म करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने 8 घंटे बस पागलों की तरह काम ही करते रहना है। वही बात है कि आपने बीच में थोड़े-थोड़े से ब्रेक्स लेने हैं, क्योंकि देख लें दोपहर के खाने के बाद बहुत सारा टाइम होता है, उसमें आप नमाज़ पढ़ के नैप ले लें। अगर आप बीच में सो जाती हैं ना तो थकावट काफ़ी हद तक उतर जाती है। फिर आप शाम के खाने की तैयारी करें। और इस तरह ना अगर आप 8+8+8 रूल को फ़ॉलो करेंगी तो आपका बहुत सारा जो है ना टाइम फ्री हो जाएगा, जिसमें आप बहुत कुछ अपने लिए कर सकती हैं, अपना ख़्याल रख सकती हैं। मैं ना दिन में आधा घंटा ऐसा लाज़मी निकालती हूँ जिसमें आमना और उसके बाबा अक्सर सोए हुए होते हैं और मैं बैठ के सुकून से अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। और उस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर रही होती, बस सुकून से चाय पीती हूँ, साथ में बिस्कुट खा लेती हूँ। और कसम से वो जो मी टाइम होता है ना वो मेरे दिन का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उससे ना आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। ये जो हम अक्सर ख़वातीन को लग रहा होता है ना कि यार शादी और बच्चों के बाद लाइफ ख़त्म हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ ना आपका अपना माइंडसेट होता है। अगर आप चाहें ना तो सब कुछ कर सकती हैं। ना ही घर के काम करना मुश्किल है और ना ही अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल है। मसला सिर्फ एक ये है कि टाइम मैनेज करना सीख लें। मज़ीद आपको अगर इस टॉपिक में मोटिवेशन की ज़रूरत है ना तो मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। मैं इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना दूँगी। और यहाँ पर मैंने दराज़ से कुछ ऑर्डर किया था, तो मैं उसी पार्सल की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी इसका भी रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ। ये है जो रोज़ वाटर और ग्लिसरीन, विंटर्स आ गए हैं ना तो ड्राई स्किन के लिए ग्लिसरीन वैसे ही बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करें कि विंटर्स में ना अपनी जो डेली रूटीन है उसकी स्किन केयर रूटीन में ग्लिसरीन को लाजमी आप इंक्लूड करें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो स्किन हमारी ड्राई होकर फट जाती है ना उससे स्किन भी काफ़ी हाइड्रेट रहती है। वैसे ये अभी मैंने एक ही दफ़ा यूज़ किया और इसको यूज़ करने के बाद मुझे प्रॉपर फील हो रहा था कि हाँ भाई इसके अंदर वाकई ग्लिसरीन है। क्योंकि जब हम ग्लिसरीन फेस पे अप्लाई करते हैं ना तो वैसे हीट वाली गरम गरम सी फीलिंग आती है। तो इसको भी स्प्रे करने के बाद ऐसा ही कुछ लग रहा था। इंशाल्लाह इसका डिटेल रिव्यू मैं शेयर करूँगी। उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहती हैं ना मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। आज का पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी बातों से आपको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं, ये मुझे लाज़मी बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।